हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहाई सब एकजुट होकर भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत का आज का जो समय है वो बहुत ही नाजुक दौर से जा रहा है। हमें वापस भारत को समझने की जरूरत होगी और उसको समझने के लिए इसी तरह के जलसे सबको करने होंगे। वो मुस्लिम तक सीमित नहीं रहेंगे, ये हिंदुओं को भी करने पड़ेंगे, सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को और जैनियों को भी इकट्ठा होकर नए हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी हो इस पर विचार करना होगा। उसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि भारत का देश अब दुनिया में अपने आप को साबित करने जा रहा है कि हम एक तहजीब के साथ रहते थे, हम एक तहजीब के साथ रहते हैं और उसी तहजीब के साथ हम रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत भी हमें अलग नहीं कर सकती है, कोई भी मजहब के नाम से इस देश को फिर दोबारा तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये पैगाम मैं पहला आपको देना चाहता हूं। किसी को असुरक्षित महसूस करने के लिए इस भारत में जरूरत नहीं है। भारत की तहजीब किसी को भी फिर अलग होने की बात का समर्थन कभी नहीं कर सकती है और कोई भी धर्म इसकी हिमायत नहीं करता है। यहाँ सब सुरक्षित है। कोई ये कहे कि मैं असुरक्षित हूँ, ये मेरा भ्रम समझता हूँ। सब सुरक्षित हैं जो यहाँ के कानून को मानते हैं या यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो सारे दोस्त भारतीय हैं। मजहब उनका अलग अलग हो सकता है, मगर जब देश की बात आती है, भारत की बात होती है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एक साथ होकर मुलाकात करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। वो समय आज फिर आ गया है। हमारी बात जो हो उसको समझने की बात कोशिश करना। अगर मैं एक बार बोलता हूं कि भारत माता की जय, तो कोई अलग बात नहीं बोलता हूं। वह आप लोग भी बोलते हैं, आप बोलते मादरे वतन जिंदाबाद। बोलिए, बोलते हैं कि नहीं? मेरे साथ एक नारा लगाइए, मादरे वतन। मादरे वतन तो बोलना पड़ेगा, जिंदाबाद, मादरे वतन। भाई हल्की आवाज आएगी तो मादरे वतन को अगर हम मानते हैं, इस धरती को मानते हैं, इस जमीन को मानते हैं, इस तहजीब को मानते हैं, तो हमें मादरे वतन का मतलब और भारत माता की मतलब को समझना होगा। ये एक ही चीज है। ये छोटी छोटी बातों पर आकर बड़े बड़े जो इतिहास बनने जा रहे हैं, अखंड भारत का नारा जो लगा है आज, वो एक बहुत अहमियत है। उसमें सब जो हमें बिछड़े हुए देश हैं वो एक हो जाएं। वक्त की पुकार ये है, बॉर्डर खुल जाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जो पहला भारत था, आजादी के पहले भारत था, ऐसे भारत की कल्पना हम आज कर रहे हैं। आज मुझे ये बताइए, आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। एकता, ईमानदारी और अपने धर्म का पालन करना। जो जिस धर्म को मानता है उसका पालन करना पड़ेगा कि कोई भी धर्म अलग की बात नहीं करता, कोई भी धर्म हमें बिछड़ने की बात नहीं करता, कोई भी धर्म में हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम किसी के एक के दूसरे के खिलाफ रहें। मेरा ऐसा विश्वास है कि हम भारत की सर्वधर्म संसद जो कार्य कर रही है, अभी मैं अबू धाबी में गया था, बहुत बड़े जलसे में मुझे मौका मिला, वहां भी यही पैगाम देके आया हूं कि भारत का मुसलमान जब तक हिंदू है तब तक मुसलमान इस देश में सुरक्षित है। इसका वादा मैं आपके साथ करता हूं। इस बात को मानना पड़ेगा। मैं एक अपनी बात कह के बात बंद करूंगा। अपनी तहजीब की बात करता हूं, भारत की तहजीब की बात करता हूं कि यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, भूले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने तो मसरों को व्यापारी अधिकार दिए। बहुत शासक आए हैं हमारे देश में, अपना अपना टाइम पूरा करके चले गए, मगर सबने